नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारी आवाज़ अच्छी है। हम आवाज़ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, मंच पर संचालन करना चाहते हैं, रेडियो के आरजे बनना चाहते हैं, आकाशवाणी के उद्घोषक बनना चाहते हैं, एड फिल्म का काम करना चाहते हैं। तो क्या हमारी आवाज़ अच्छी है? और अच्छी आवाज़ है तो क्या हमारे उच्चारण अच्छे हैं क्या? और अच्छे उच्चारण के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो हमने इन सारे सवालों के लिए आकाशवाणी इंदौर के वरिष्ठ उद्घोषक श्री विजय रॉय जी से बात की और एक छोटी सी मुलाकात में उन्होंने क्या क्या आवाज़ के बारे में कहा, क्या कहा कि कैसी आवाज़ होना चाहिए या आपके उच्चारण कैसे होना चाहिए, और अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो आइए इन सारे सवालातों के जवाब जानते हैं श्री विजय रॉय जी से। पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि आवाज वही अच्छी होती है जो स्पष्ट हो, जिसे सुनने में किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त जोर अपने कानों पर न देना पड़े। जो कुछ वो बोल रहा है वो स्पष्ट रूप से कानों तक पहुंच जाए। वैसे कहा जाता है कि भाषा तब अच्छी होती है जब उस भाषा का ज्ञान आपको हो। अगर आप किसी भी भाषा के शब्दों को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, उन्हें उच्चारित नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी आवाज़ कैसी भी हो वो अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर मान लीजिए आप हिंदी में कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि जो वर्णमाला रहती है हिंदी की, उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं। आजकल देखा गया है कि अक्सर होता यह है कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो ये समझे जाते हैं कि वो उर्दू में भी है और हिंदी में भी है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। जैसे ओष्ठ वर्गीय जो अक्षर होते हैं प, फ, ब, भ, म, ये हिंदी में है। हम अक्सर जब बोलते हैं फूल, सही उच्चारण फूल है, लेकिन हम आम लोगों की तरह फूल बोलते हैं, जबकि हिंदी में फ का उच्चारण होता ही नहीं है। और उसी तरह उर्दू में फ नहीं होता, उर्दू में फ होता है। इसलिए अगर आपको भाषा का ज्ञान है तभी आपकी भाषा, आपकी बोली अच्छी लगेगी। फिर होता यह है अक्सर कि हम शब्दों को बोलते समय ये ध्यान में नहीं रखते कि उनका विन्यास पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। विन्यास से मेरा तात्पर्य है कि जो अक्षर जिस रूप में बोलने के समय उसका स्वरूप होना चाहिए वो हुआ है, पूरा हुआ है या नहीं। एक अक्षर आता है र, वो प्रायः जब किसी भी शब्द के अंत में आता है तो उसे अक्सर लोग खा जाते हैं। र का उच्चारण अक्सर ढंग से होता ही नहीं है। इसलिए हर अक्षर का विन्यास पूरा हो, उसको ढंग से बोला जाए, शब्दों को बहुत धकेला न जाए। ऐसा न हो कि आप बहुत सोच सोच के बोल रहे हैं और वो शब्द जिस तरह से बोलना है वैसा बोला ही नहीं जा रहा है। तो इस तरह की भाषा जब होती है तब वो आवाज लोगों को अच्छी लगती है। हमने देखा है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनकी खरज की जो आवाज है वो बहुत अच्छी होती है। कुछ लोगों के पास खरज होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है। और उसका मुख्य कारण यही है कि वो जो कुछ बोलते हैं वो साफ सुनाई देता है। आप अगर किसी खरज वाले व्यक्ति की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत भारी आवाज हो रही है उसकी और शब्दों का संप्रेषण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो वो भाषा या वो आवाज अच्छी नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन एक सामान्य आवाज
अगर संप्रेषित ढंग से हो रही है तो वो आवाज अच्छी मानी जाती है। अब अगर हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो होता यह है कि जब तक आपने जो कुछ बोलना है उसे अच्छी तरह से समझा नहीं है तो फिर वो जो बात आप कहना चाहते हैं लोगों तक भी अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए बोलने से पहले आप उस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब ही वो बात अच्छी तरह से लोगों के कानों तक पहुंचेगी, दिमाग तक पहुंचेगी, और जब दिमाग तक पहुंचेगी तो दिल में भी उतर जाएगी। तो भाषा जैसी होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए। और एक बात और देखी गई है कि जो प्रसारण में आते हैं लोग, वो अपनी जो भाषा होती है, अपनी बोली होती है, अपनी आवाज़ जो होती है, उसको कई बार नेचुरल वे में नहीं बोलते हैं, उसे बनाकर बोलने की कोशिश करते हैं। और जब कोई बात बनाई जाएगी तो ये तय है कि वो बात हमेशा वैसी नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी नैसर्गिक भाषा है, आपकी आवाज़ है, वो हमेशा वैसी ही होनी चाहिए। बहुत अधिक अगर आप बनाएंगे उसको तो उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा तो सुझाव ये है कि आप जो भी भाषा बोलें सबसे पहले उसे जान लें। बिना जाने बोलना ठीक नहीं है। कई उर्दू शब्द ऐसे होते हैं जो हमसे बोले नहीं जाते हैं। अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आप उन शब्दों को छोड़ दें। उनके विकल्प के रूप में हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर एक उर्दू शब्द ऐसा बोला है आपने जिसका अर्थ अनर्थ में बदल जाता है तो फिर वो शब्द नहीं बोला जाए तो ही अच्छा है। एक बार फिर से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ भी बोलें समझ के बोलें, शब्दों का विन्यास पूरा करें। उन शब्दों को उच्चारित करने से पहले ये समझ लें कि उस शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ अगर आप नहीं जानते हैं तो उस शब्द को बोलना अनर्थ हो जाएगा। धन्यवाद। उच्चारण ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? उच्चारण ठीक करने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वो, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि वो जो शब्द है उसको पूरी तरह से समझ लीजिए। बहुत सारे शब्द ऐसे, अब जैसे विकल्प है, अब कई लोग अलग अलग बोली वाले होते हैं, लोग वो विकल्प को विकल्प कह लेते हैं, शब्दों को आधा अक्षर कहाँ है उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो उच्चारण की है बात, उसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत तभी होती है जब आप उस भाषा में पूरी तरह से रम जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होता है जब अगर कोई शब्द आपको नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, या उसका अर्थ आपको नहीं आता है, तो उस भाषा के जो ज्ञानी लोग हैं उनसे आप संपर्क करें और उनसे पूछें कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, और इसको किस तरह से उच्चारित किया जाता है। वो जो बताएं उसका अनुसरण करें, तभी आपका उच्चारण सही होगा। आप अपने आप से समझ लें कि जो मैंने बोला है वो सही है, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अक्सर व्यक्ति को जब तक कुछ बताया न जाए तब तक उसको यही ज्ञान रहता है कि वो जो कुछ कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है वो सही है। आवाज़ वो ही खराब मानी जाती है जिसको समझने में मुश्किल हो, और वो समझी तभी नहीं जाती है जब तक शब्दों का विन्यास पूरा ना हो। अगर आप शब्द पूरा अच्छी तरह से बोल रहे हैं, उसके स्वरूप को पूरा तरह से दे रहे हैं, तभी वो जो शब्द है अच्छी तरह से समझा जाएगा। देखिए, अब जैसे होता है कि लिखने के समय हम कहते हैं कि इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और इसकी हैंडराइटिंग खराब है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो शब्द जिसका स्वरूप जैसे क है, क का जो स्वरूप दिया गया है, अगर वो पूरा क लिखा नहीं जाएगा तो फिर वो ढंग से देखा भी नहीं जा सकेगा, और जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो जो हस्तलिपि है वो अच्छी नहीं कहलाई जाएगी। उसी तरह से बोलते समय भी यही होता है कि आप शब्दों को आप प्रयोग जब करें
उनका पूरा तरीके से उनको बना लिया जाए, जो अक्षर जिस तरह से बोला जाता है वैसा ही बोला जाए, तभी वो अच्छी होगी। इसमें कोई भी आवाज अच्छी या बुरी नहीं होती है। बहुत सारी जो भारी आवाजें होती हैं वो भी कई बार बुरी समझी जाती हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आती। जो समझ में आ जाए वही आवाज सबसे अच्छी है। आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जो उच्चारण है वो सबसे अधिक अच्छे होने चाहिए। अगर आप प्रसारण के क्षेत्र में आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत उर्दू का भी ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। जिनसे कहते हैं कि हम उर्दू में नुक्ते लगाए जाते हैं, वो अगर आपको लगाना नहीं आता है तो बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर नुक्ते इतने आसानी से लग जाते हैं कि मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन जो नया नया सीखने वाला होता है वो नुक्तों को इस तरह से लगाता है कि लगता है कि वो अलग से लगाए गए हैं, उनकी कोशिश की गई है उन नुक्तों को लगाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ज्ञान एकदम से नहीं आता, धीरे 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 समय लगता है सीखने के लिए। और अगर आप में इच्छा शक्ति है सीखने की तो निश्चित मानिए कि आप प्रसारण के क्षेत्र में आराम से आ सकते हैं, लेकिन कोशिश बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।